दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस कई मुसीबतों को झेल रहा है। आए दिन रूस को भारत की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में रूस ने फिर से एक बार भारत से एक ऐसी मदद मांगी है जिससे हमारा भारत भी बड़ी असमंजस में फंस चुका है। भारत सोचने पर मजबूर हो गया है कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट। रूस की यह रिक्वेस्ट अब भारत के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत सभी अन्य यूरोपियन देश रूस को सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देना चाहते हैं। वो रूस के साथ किसी भी तरह के कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ओलंपिक गेम है। हम सभी को पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कई मासूम लोगों की जान गई है और आज भी जा रही है। इस चीज को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस में ओलंपिक गेम को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों का साफ मतलब है कि अब ओलंपिक कमेटी की तरफ से रूस में ना तो कोई स्पोर्ट इवेंट होगा और ना ही ओलंपिक के किसी गेम में रूस का झंडा फहराया जाएगा। इसके अलावा रूस की तरफ से कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी स्पोर्ट गेम या ओलंपिक इवेंट में नहीं आ पाएगा और जितने भी रूस के प्लेयर हैं वो गेम में तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल रह के, यानी वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो किसी भी स्पोर्ट प्लेयर और देश दोनों के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ तक कि ओलंपिक गेम में रूस के नेशनल एंथम को भी बैन कर दिया गया है। रूस पर लगाया गया यह बैन साल 2024 के पेरिस ओलंपिक और साल 2026 में इटली के विंटर ओलंपिक तक रहेगा। लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत सभी यूरोपियन देशों ने रूस के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को ओलंपिक गेम में बैन करने की मांग कर रहे हैं। यानी अमेरिका और यूरोपियन देश उन खिलाड़ियों की सालों की मेहनत और बचपन के सपनों को तोड़ना चाह रही है। अब तक 34 देशों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लेटर भेजकर रिक्वेस्ट भी किया है, जिसको लेकर काफ़ी जल्द फैसला आ सकता है और आप शायद अगले ओलंपिक गेम में एक भी रशियन प्लेयर को खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और यूरोपियन देशों को मानो रूस पर अपनी खुन्नस निकालने का मौका मिल गया हो। ये सभी देश किसी न किसी तरह से रूस को सिर्फ मुसीबतों में ही देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत पर भी 14 महीनों का बैन लगाया था, लेकिन रूस दबने वालों देशों में से कहाँ। अब रूस भी गेम का जवाब गेम से ही देना चाहता है। रूस अब अलग से एक स्पोर्ट गेम ऑर्गेनाइज करना चाहता है, इसलिए उसने भारत से मदद मांगी है। हाल ही में रूस ने SCO की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल सभी देशों के साथ रूस में ओलंपिक की तरह ही एक बड़ा स्पोर्ट गेम इवेंट करवाएगा और रूस चाहता है कि भारत भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार SCO में शामिल सभी देशों के स्पोर्ट मिनिस्टर ने हाल ही में एक मीटिंग की है, जिसमें रूस ने यह कहा है कि SCO देशों को भी आपस में स्पोर्ट गेमिंग इवेंट की शुरुआत करनी चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले स्पोर्ट इवेंट को रूस होस्ट करना चाहता है। रूस ने इससे पहले भी कई बार ग्लोबल लेवल पर स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट किया है। मतलब SCO के फर्स्ट स्पोर्ट इवेंट को होस्ट करने में रूस को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और यह इवेंट जल्द से जल्द करवाया जा सकेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह स्पोर्ट इवेंट आपको अगले साल यानी 2024 में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही रूस के स्पोर्ट मिनिस्टर का ये भी कहना है कि भारत ने अभी तक रूस का काफ़ी साथ दिया है, इसलिए रूस चाहता है कि अगर उसे इतना बड़ा स्पोर्ट इवेंट होस्ट करने को मिलता है तो भारत हर मुमकिन इसमें रूस का साथ दे और अपने देश के सभी खिलाड़ियों को इस गेमिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर भेजें। इससे रूस का स्पोर्टिंग इवेंट अपने आप में ही एक ग्रैंड इवेंट यानी बहुत बड़ा और ख़ास इवेंट बन जाएगा। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर भविष्य में SCO जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और सभी यूरोपियन देश अपनी डोमिनेंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब रूस की तरफ से आई इस डिमांड ने भारत के लिए काफ़ी बड़ी अग्नि परीक्षा बना दी है। इस अग्नि परीक्षा में भारत ऐसी जगह खड़ा है जहां पर रूस और चीन खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत बाकी यूरोपियन देश। लेकिन अब भारत को दोनों में से एक के तरफ जाना होगा। अगर हमारा भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका और उसके मित्र देशों से हमें प्रतिबंधों को झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों की तरफ जाते हैं
तो शायद हम अपने सबसे बेहतरीन दोस्त को भी खो सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि कैसे अमेरिका ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाकर देने की डील की है, जबकि भारत अमेरिका से न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए कई सालों से मदद मांग रहा है। जो बाइडेन ने कहा था कि जब हम अपने सबसे करीबी मित्र यानी ब्रिटेन को अपनी न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी की तकनीक नहीं देते, तो हम ये तकनीक भारत को कैसे देते, वो भी तब जब भारत ने उसके साथ $100 बिलियन की डील की हुई है। वही हमारा सबसे करीबी मित्र रूस हमें अपने कई हथियारों की तकनीक देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को किसका साथ देना चाहिए? क्या भारत को रूस का पक्ष लेना चाहिए जो हमेशा भारत की मदद करने को तैयार रहता है, या फिर उन नाटो देशों का पक्ष लेना चाहिए जो काफ़ी ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, जो किसी भी देश पर कभी भी सैंक्शन लगा सकते हैं? क्या लगता है आपको, भारत को किस पक्ष में जाना चाहिए, रूस के या अमेरिका के? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।